वो आप किस पार्टी में जाओगे इस बार? बीजेपी में है भैया, जाओ करेंगे। आपका वोट इस बार किस साइड है? बीजेपी। वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडी बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं नीतीश दागड़ आपके साथ। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश लोकसभा विधानसभा चुनाव के बारे में। 2019-20 में यहाँ से बीजेपी को अच्छा खासा झटका झेलना पड़ा। उसके बाद में कांग्रेस यहाँ से जीती और सिंधिया जी ने पार्टी को छोड़ दिया। इसके बाद में बीजेपी को अच्छा खासा बेनिफिट हुआ और सरकार में वापस आ गई। उसके बाद में अब 2023 और 24 का चुनाव वापस आ रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्री या बीजेपी का आंतरिक कहना है कि इस बार राज्य में बीजेपी को अच्छा खासा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कई एक्सपर्टों का मानना है कि इस बार बीजेपी अपने जीतने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं ला रही है, जो किसानों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मतलब एक मुद्दा बना के पेश किया जा रहा है। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे ग्राम गुरकुदवाया शिवपुरी विधानसभा से कि यहाँ 25 साल से बीजेपी है और आने वाला जो समय है या 2023-24 के जो इलेक्शन हैं उनमें यहाँ का मत किस ओर जाता है। अगर 25 साल से बीजेपी यहाँ है, अगर यहाँ से कोई कांग्रेस का वोट अगर जाने की उम्मीद है तो समझ सकते हैं कि बीजेपी को अच्छा खासा सामना झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ बात करेंगे, बैठे हुए हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो मतलब इस बार यहाँ क्या मतलब किस पार्टी के समर्थन में वोट जाएगा? अब समर्थन में तो यही है कि भैया 25 साल से यहाँ लगातार कंटिन्यूअस माने बीजेपी चली आई और यहाँ तो माने एक रूढ़िवादी के हिसाब से चली आई है। मतलब एक तरफा वोट जो है वो बीजेपी का है। हाँ, बीजेपी का है और वो रूढ़िवाद होने के नाते में आता है। क्योंकि यहाँ की माने जो आम जनता थी माने तो वो केवल एक हरिजन माने पार्टी का रिश्ता बनाते आए पहले से कि इसमें कुछ माने हरिजनों के पक्ष में विशेष काम होते आए तो यहाँ की जनता माने असंतुष्ट रहती थी। अब जो है बीजेपी सरकार ने कांग्रेस से के जो माने आम जनता के लाने निम्न वर्ग के लोगों के लिए जो नई नई योजना लागू की थी तो उन योजनाओं में माने एक अपने पिंजड़े में फंसा करके माने अपना वोट बटोरते रहते थे कांग्रेसी लोग। इसके बाद में इन लोगों ने विशेष विचार किया कि जब कांग्रेस माने अपने पक्ष में जनाधार इस तरह से पेश करती है तो हमें भी माने इनसे बढ़कर के माने कुछ माने ऐसे माने मतलब ऐसी योजनाएं लाना चाहिए कि इनसे बढ़कर के माने हमारे पक्ष में जनाधार दो। अब आगे की भूमिका ये रही कि सत्ता माने कांग्रेस बीजेपी सरकार की है तो अब इनके पास में तो कोई सत्ता है ही नहीं है और इनके माने बात और वादे पर कोई विश्वास भरोसा करता नहीं कि जब इनके पास में सत्ता नहीं है, इनकी सरकार नहीं है तो इनके तो झूठे और में वादे रहते हैं। अब जो है देखो भविष्य में माने जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपना क्या क्या निर्णय लेते हैं वो भविष्य बताएगा। मतलब आपका रुझान एक तरीके से स्पष्ट है नहीं हाँ कि बीजेपी को या कांग्रेस को, ये तो पोल बूथ पे जाके पता चलेगा। हाँ, बस। तो मतलब पब्लिक यहाँ पे कोई मतलब अभी स्पष्ट नहीं बता पा रही। और उसके बाद में अभी मध्य प्रदेश में एक और अलग नीति आई हुई के मतलब शिवराज जो मामा है वो रेवड़ियां बांट रहे हैं दूसरे राज्यों से लोन लेके और यहाँ पे जनता को दिए जा रहे हैं मुफ्त की चीजें। तो और इसके बारे में और बात करेंगे। आपका वोट इस बार किस साइड है? बीजेपी। और आपका? मैं सर कुछ नहीं बता सकता। मैं तो एक सप्ताह उसी का मैं कोटबार हूँ गांव का। मैं किसी का स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ कि उसका हूँ। मगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो मतलब स्पष्ट बता नहीं सकते खुल के। और यहाँ पे बात करेंगे आप किस पक्ष में जाओगे? किस पक्ष में जाओगे इस बार? हमेशा मैं तो बीजेपी के पक्ष को रहा हूँ सारे जीवन में और रहता हुआ हूँ। लेकिन यहाँ के वर्तमान में जो मंत्री बनते हैं, मंत्री या विधायक या वो मतलब कुछ कामों में मिस्टेक करते हैं। मतलब जो वादे करते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते। हमारे गांव गुरकुदवा में ओलावृष्टि भी हो चुकी 2 बार, उसकी सर्वे भी नहीं हुई।
मतलब देख सकते हैं किसानों की फसल खेत में खड़ी हुई थी और ओलावृष्टि हुई, उसके बाद में कोई गवर्नमेंट अधिकारी यहाँ पे चेक करने नहीं आया। और जो वोट मांगने की जब टाइम आता है तो विधायक, सांसद और बीजेपी पार्टी या कोई भी पार्टी हो उसके कार्यकर्ता गांव-गांव आते हैं। तो ये मतलब एक इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर वोट मांगते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी यहाँ आना चाहिए सर्वे करने, क्योंकि किसान का वोट अहम होता है। और आप किस पार्टी में जाओगे इस बार? बीजेपी में है भैया, जाओ। और यहाँ पे और खड़े हुए हैं, तो मतलब आप किस पार्टी की ओर जाओगे इस बार? इस बार वैसे तो बीजेपी में ही रहे हैं आज तक। जब से मेरा वोट आया है मैंने कभी दूसरी पार्टी में वोट भी नहीं डाला है, लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि बदल सकते हैं। क्यों कि जो पार्टी अपने वादे कर देती है वो पूरे नहीं करती। हम लोग किसान हैं, हमारी केसीसी थी, हम हमेशा केसीसी हमारी बिल्कुल डू खाता रखते थे, लेकिन एक छूट के चक्कर में पूरे गांव की केसीसी ओवरडू हो गई है। क्योंकि छूट आएगी, इसलिए हमारे लिए घाटा हुआ है। हाँ, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं? जो सरकार जैसे घर में नई दुल्हन आती है तो वो अपना पहले स्टार्टिंग में तो काम अच्छे करती है, सास ससुर की सेवा भी करती है, 2 साल बाद चाहे वो फिर कुछ भी करे। ऐसे सरकार का हिसाब है। अगर जो सरकार अगर एक बार बदल दी जाए तो कुछ अच्छे काम करेगी। हाँ, सही है। मतलब इस बार चेंज करने के मूड में हो? जी। तो जैसा कि देख सकते हैं ये शिवपुरी विधानसभा का ब्यूरो था और यहाँ पे 5 व्यक्तियों से सर्वे लिया गया, जिसमें से 3 एक व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकते और 2 व्यक्ति बीजेपी और 2 कांग्रेस। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि जो 25 साल की सीट यहाँ पे फिक्स है वो भी यहाँ डगमगाने की स्थिति में है। तो ब्यूरो देखिए इस बार किसकी सरकार बनती है और हम जगह जगह जाकर इसके बारे में न्यूज देते रहेंगे। मैं नीतीश धाकड़ आपके साथ द इंडी बॉक्स में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।